अब याचना नहीं रण होगा, क्योंकि वृश्चिक राशि के अपने राशि के स्वामी परम उच्च के होने जा रहे हैं। आज वो संग्राम करने की जरूरत पड़ रही है हमें कि जिसके द्वारा यदि अभी तक हमारे संकल्पों की परिपूर्ति नहीं हो पाई है, तो आज वो समय आ गया है कि हमें उस कार्य की पूर्ति करना ही पड़ेगा। और कैसे होगा, क्या होगा, इन्हीं बातों को समझने के लिए हम इस चार्ट पर चलते हैं। ध्यान रखिएगा, वृश्चिक राशि के अपने ही राशि के जो स्वामी बनते हैं यही बनते हैं मंगल देव। और 5 फरवरी सन 2024 से लेकर के 15 मार्च 2024 तक के ये आपके पराक्रम भाव पर उच्च की अवस्था में रहेंगे। मकर राशि पर उच्च के रहेंगे, जो कि आपसे ठीक तीसरे घर पर है। सबसे बड़ा जो शुभ प्रभाव पड़ेगा वो आपके पराक्रम, आपके साहस में आपको वृद्धि होते हुए दिखेगी। आपके उच्चाधिकारियों का सपोर्ट इस समय पर आपको मिल सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तीसरा घर मेरे मार्केटिंग, मेरे सेल्स में मुझे सफलता दिलाएगा। कोई भी कार्य आप करते हैं इस समय पर आपके सेल्स बढ़ सकते हैं। यदि आप जॉब करते हैं उस स्थिति में भी एक अच्छी स्थिति आप मानिएगा, क्योंकि मंगल का प्रभाव कुछ विशेष पड़ रहा है आपके अपनी राशि पर। तीसरे घर से मंगल की कुछ दृष्टियां होती हैं जहां पर आपके जीवन को और जागृत करेंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो 3 दृष्टियां होती हैं, अर्थात 3 घर आपके जागृत होने वाले हैं। कौन कौन से घर हम समझते हैं। मंगल के पास 3 दृष्टियां होती हैं, जिसके हिसाब से चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि, जिसमें से जो 7वीं दृष्टि होती है वो सभी ग्रहों के पास होती है। एकमात्र मंगल ही देवता नहीं, सभी ग्रहों के पास 7वीं दृष्टि होती है, लेकिन चौथी और 8वीं दृष्टि किसी और ग्रह के पास नहीं है, एकमात्र मंगल के पास है। और इसी कारण से इसे विशेष माना गया है इस गोचर को। अब कहाँ कहाँ इसकी दृष्टि पड़ती है इसके समझिएगा। इनकी जो पहली दृष्टि पड़ेगी वो ठीक आपके 6ठे घर पर पड़ेगी। यदि आप किसी परेशानियों से जूझ रहे हैं, यदि आपके जीवन में संघर्ष अधिक बने हुए हैं, उन संघर्षों से मुक्ति दिला पाने का सामर्थ्य एकमात्र ग्रह के पास है, और वो है मंगल देवता। इनकी जब चतुर्थ दृष्टि पड़ती है वो स्थान माना जाता है, सुरक्षा की भावना वहां पर जागृत होती है, वो स्थान सुरक्षित हो जाता है। अब आपकी सुरक्षा कहाँ गई, आपके 6ठे भाव पर। आपके कोई रोग है, कोई परेशानी है हमारे शरीर में, और उस परेशानी से हमें मुक्ति नहीं मिल रही है, ये समय हो सकता है आपके स्वास्थ्य में आपको निरंतर अच्छाई दिखने का, एक सुफल आपको प्राप्त करने का। यदि आप कर्जे से परेशान हैं, मंगल की दृष्टि आ रही है, उच्च के मंगल की दृष्टि आ रही है, उस कर्जों से मुक्ति पाने के लिए आप विकल्प ढूंढ पाएंगे। कोई एक ऐसा प्रयास आप कर रहे हैं काफी लंबे समय से, और उन प्रयासों का प्रतिफल निकल करके सामने नहीं आ पा रहा है, तो मंगल देवता यहां पर वचनबद्ध है, क्योंकि आपके अपने ही राशि के अधिपति बनते हैं। यदि शत्रु अधिक हैं, विरोधी अधिक बन गए हैं, और उन विरोधियों के द्वारा मेरे कार्य क्षेत्र में निरंतर मुझे बाधा प्रदान हो रही है, यहाँ पर मंगल देव आपका सपोर्ट करेंगे। और यही नहीं, जो 6ठा घर होता है ये आपके नौकरी का स्थान होता है, तो नौकरी में भी कुछ बेहतर विकल्प निकाल करके आपको जरूर देंगे। और वैसे भी देखा जाए तो 6ठे भाव के अधिपति मंगल ही बनते हैं, अर्थात अपने घर पर इनकी दृष्टि का पड़ना कोई नौकरी से संबंधित कोई विशेष परिवर्तन ला सकते हैं। प्रमोशन, पद प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो ये मंगल आपके लिए सपोर्टिंग ही रहेंगे, इस बात को आप जानिएगा। अब इनके पास एक दृष्टि और है, जो कि है इनकी 8वीं दृष्टि, जो सबसे महत्वपूर्ण और बदलाव कारक मानी गई है। 8वीं दृष्टि को समझते हैं तो ये 4, 5, 6, 7, 8। अब लीजिए, ये 8वीं दृष्टि जो पड़ी वो आपके करियर पर पड़ी, आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ी, अर्थात करियर में कोई विशेष जागृति आपको देखने को मिल सकती है इस टाइम में। मंगल स्वयं एक ऊर्जा है, अर्थात आपकी पूरी ऊर्जा कहाँ लगेगी, आपकी ऊर्जा लगेगी आपके कर्म क्षेत्र पर। कुछ भी कर लीजिए आप, इस समय पर आप वहां से हट ही नहीं सकते। अर्थात जब हमारा पूरा का पूरा फोकस अपने कैरियर पर रहेगा, कैरियर में विशेष जागृति जरूर देखने को मिलेगी। माना जाता है कि अष्टम दृष्टि मंगल का चेंज कराता है, परिवर्तन कराता है, बदलाव कराता है। तो बदलाव की स्थिति कहाँ आ गई, आपके नौकरी के घर पर बदलाव की स्थिति आ गई। यदि आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, संतुष्ट हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, छोड़ दीजिए। और यदि आप असंतुष्ट हैं तो इन 40 दिनों में आप प्रयास कीजिए, आपको विकल्प, इससे बेहतर विकल्प निकल करके आपको सामने आएंगे। यह है मंगल का गोचर जो आपके कैरियर भाव पर पड़ रहा है।
यदि आप इस बात को लेकर के नाखुश हैं कि मुझे मेरे अपने कर्मों के अनुसार मुझे फल नहीं मिल रहा है, उस फल की जागृति यहाँ पर हो सकती है। यदि आपको ये लगता है कि मैं जितना प्रयास करता हूँ उसके अनुरूप मुझे सफलता में कुछ कमी रह जा पा रही है, मैं 100% लगा रहा हूँ लेकिन मुझे प्राप्त हो रहा है 50%, 70%, 80%, भाई 100% मुझे प्राप्त क्यों नहीं हो पा रहा है? मंगल देवता यहाँ पर वचनबद्ध है, आपके अपने राशि के स्वामी उच्च के हो रहे हैं, कोई नॉर्मल बात नहीं होगी। अब इनके सातवीं दृष्टि को समझ लीजिए, जो कि सभी ग्रहों के पास है, हमारे मंगल देवता के पास है। इनकी सातवीं दृष्टि मित्रवत दृष्टि मानी गई है, मित्रता कराती है। इस हिसाब से सातवीं दृष्टि जो पड़ेगी सीधे आपके भाग्य भाव पर। कितनी अच्छी बात हो गई कि मंगल आपके अपने राशि के स्वामी भाग्य भाव पर दृष्टि हो गई। आपके पिताजी से जुड़े हुए कोई मामले हैं, कोई परेशानियां पिताजी को है, वहां से आपको मुक्ति मिलेगी, अर्थात पिता के स्वास्थ्य में सफलता मिलेगी। उच्चाधिकारियों से कोई प्रॉब्लम चल रहे हैं जिसके कारण से प्रमोशन नहीं हो पा रहे हैं, वहां से सपोर्ट मिलेगा। किसी के द्वारा आपके व्यापार, आपके कर्म क्षेत्र में काम बनने वाले हैं, सामने वाला आजकल की स्थिति लगाया हुआ है, तो ये समझिए कि ये 40 दिनों में हो सकता है वहां से आपको एक कॉल आ जाए, या हो सकता है उनसे मिलने का एक अनुभव आपको मिल जाए जो आपके कार्य को बना जाए। भाग्य का स्थान है, भाग्य की जागृति का स्थान है। जिस यहाँ पर जो नंबर बैठी हुई है वो 4 नंबर की राशि है, जिसके स्वामी चंद्रमा बनते हैं। चंद्रमा और मंगल का आपस में मैत्री संबंध होने के कारण आपके भाग्य से भी आपकी मैत्री होगी। आप अपने जीवन में विशेष उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम दिला रहे हैं, जो उच्च शिक्षा में रत हैं, उन विद्यार्थियों को यहाँ पर सफलता मिलेगी, क्योंकि मंगल यहाँ 3rd हाउस पर ये हमारे कंपटीशन एग्जाम को दिखाता है और 9वां भाव हमारे हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा को प्रदर्शित करता है। तो वहां पर भी एक अच्छी जागृति मिलेगी। कुल मिलाकर के मंगल का यह गोचर आपके लिए सफलता कारक, भाग्योन्नति कारक और कर्म के दृष्टिकोण से उन्नति कारक हो सकता है। इस बात को आप समझिएगा। अब कैसे इस मंगल से हम अधिकाधिक लाभ ले सकें, कैसे इसे और जागृत कर सकें, क्या ये मंगल देवता हमारे जीवन में और सफलता दिला पाएंगे? ध्यान दीजिएगा, आपको ध्यान सुमिरन करना है हनुमान जी महाराज का। हनुमान को खुश करना आसान होता है, सिंदूर चढ़ाने से सब काम होता है। उस हिसाब से देखा जाए तो मंगल देवता, इनका रंग होता है लाल, सिंदूर का रंग होता है लाल। और जब हम हनुमान जी पर अर्पण करते हैं, हनुमान जी की कृपा तो प्राप्त होती ही होती है, साथ में ये मंगल देवता हमारे लिए कृपावान हो जाते हैं। हमारे अपने राशि के स्वामी, भाई वृश्चिक राशि के स्वामी हैं, ये जब कृपावान हो गए तो सभी के सभी घर अपने आप सज जाएंगे, संवर जाएंगे। माता सीता जी एक दिन सिंदूर लगा रही थी अपने बालों पर, अपने मांग में सिंदूर लगाया। हनुमान जी महाराज ने देखा, पूछा माता जी आप क्या कर रही हैं, इससे क्या होता है? माता सीता जी ने कहा, ये सिंदूर लगाती हूं मैं जिससे कि प्रभु श्री राम प्रसन्न होते हैं। बस क्या था, हनुमान जी महाराज गए और बहुत सारा सिंदूर अपने पूरे शरीर पर डाल दिए। हनुमान जी को देख करके माता सीता मुस्कुराने लगी, हंसने लगी और कहे, पगले हनुमान ये तूने क्या किया? तो कहे, माता जी जब आप चुटकी भर सिंदूर मांग में लगाते हैं, प्रभु इतने प्रसन्न होते हैं, तो मैंने तो पूरे अपने शरीर पर लगा लिया, भगवान कितने प्रसन्न मुझ पर होंगे। माता सीता ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, वरदान देती हूँ कि जो व्यक्ति भी तुम पर सिंदूर अर्पण करेगा, उसके जीवन में कभी कोई बाधा, कोई परेशानी नहीं रह सकती और उस व्यक्ति को मंगल जनित दोष से उसे मुक्ति मिल जाएगी। और तब से लेकर के आज तक हनुमान जी का रंग हम लाल ही देखते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन्ह जानकी माता। और उसी समय में माता जानकी जी ने उन्हें वरदान दिया था। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि वृश्चिक राशि ने हमें सराहा है, हमने अच्छा कार्य किया है। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री हनुमान।